हेलो बच्चों। आज दिनांक 10 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की आपकी सामाजिक विज्ञान में इतिहास की जो आपकी वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 52 है। ठीक है। और ये आपकी जो वर्कशीट है, ये इतिहास में आपका जो पाठ बेटा 2 है, भारत में राष्ट्रवाद, उसमें उस पाठ से जो आपका मानचित्र कार्य है, ये वर्कशीट आपकी उससे संबंधित है। बेसिकली इस वर्कशीट में आपको आज 2 टास्क जो है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ स्थलों को दर्शाया गया है या प्रदर्शित किया गया है, उनकी पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है। तो इसमें मतलब आपको 3 एरोज इस तरीके से आपको दिए गए हैं। तो क्या करना है आपको बेसिकली, तो ये जो आपको एरोज दिए गए, तो यहाँ पर जो ये आपको दर्शाए गए हैं, ये जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे ये उनसे संबंधित है और उन जगहों से संबंधित है। तो आपको इन जो जगहों के नाम है वो आपको इस जो है मानचित्र में दर्शाने हैं। दूसरा टास्क आपका ये है कि भारत के उसी राजनीतिक मानचित्र पर, यानी किसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थल है, ठीक है, जो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, वो आपको इस जो मानचित्र है आपका उसमें दर्शाने हैं। जिसमें पहला आपका चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा फिर आपका अहमदाबाद, चौथा अमृतसर, फिर चौरी चौरा और उसके बाद आपका छठा जो है वो आपका दांडी। ठीक है। तो ये भी आपको जो है भारत की जो आपकी रेखा मानचित्र है उस पर दर्शाने हैं। तो आइए अब हम इस जो वर्कशीट आपकी शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इससे पहले क्या था कि अभी क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज होकर आया दोबारा से, तो इससे पहले जो आपका सिलेबस था उसमें जो आपके कांग्रेस के अधिवेशन थे वो पहले टोटल 4 हुआ करते थे। उसमें एक लाहौर अधिवेशन भी हुआ करता था, लेकिन अब जो रिवाइज्ड सिलेबस, जो अभी आपका नया सिलेबस इस साल का आया है, उसमें लाहौर अधिवेशन को हटा दिया गया है। ठीक है। तो इस बार जो है हम केवल 3 अधिवेशन के बारे में जो है वो आपकी बात करेंगे। तो आइए अब हम इस वर्कशीट को एक बार शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो बेटा आपका अधिवेशन है वो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरो बना हुआ है, और ये आपका राज्य कौन सा है, ये आपका राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आया आपका कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था बच्चों, आपका सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है। अब इस जो कलकत्ता अधिवेशन है इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स जो है उन पर बात कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है। वो किसके बाद, खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग जो आपका कांड हुआ था अमृतसर में, उसके बाद की जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन शुरू करना चाहिए जिसका नाम जो है असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है। तो यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो आपका था उसका जो प्रस्ताव था इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के सामने रखा था। ठीक है। और ये आपका कब हुआ था, सितंबर 1920 में, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर आपका जो स्थित है वो है आपका यहाँ पर मुंबई में इस तरफ स्थित। तो नागपुर अधिवेशन के जो कुछ पॉइंट्स थे वो ये थे कि इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा जो कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखा गया था असहयोग आंदोलन का, तो इस जो आपका अधिवेशन था इसमें उस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया गया था। और नागपुर अधिवेशन आपका हुआ था दिसंबर 1920 में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन दोनों ही आपके जो हुए थे वो शुरू हुए थे आपके, मतलब जो हुए थे वो आपके 1920 में ही हुए थे, केवल सितंबर और दिसंबर का फर्क है। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन आपका सितंबर में हुआ था और नागपुर अधिवेशन आपका दिसंबर 1920 में हुआ था। इसके बाद तीसरा है आपका मद्रास अधिवेशन, और मद्रास अधिवेशन जो बेटा आपका हुआ था वो हुआ था आपका 1927 में। ठीक है। और मद्रास को अब वर्तमान में हम जो है वो बेटा आपके चेन्नई के नाम से जानते हैं। आइए अब हम दूसरा टास्क इसका देख लेते हैं इस वर्कशीट का, जो कि आपका भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न स्थलों को दर्शाइए। अब इसमें पहली जो जगह है वो है आपकी चंपारण। तो चंपारण आप देख लेंगे, चंपारण जो है हमारा जो है बेटा वो बिहार जो राज्य है भारत का उसमें स्थित है। ठीक है। यहाँ पर आपका जो मैंने दर्शा रखा है इस तरीके से। और चंपारण में क्या हुआ था कि चंपारण जो है वो आपका बिहार राज्य में स्थित है। 1916 में यहीं से गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था वो शुरू किया था। ठीक है। यानी कि यहीं से ही चंपारण से गांधी जी ने 1916 में अपना पहला सत्याग्रह जो आंदोलन जो शुरू किया था वो गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, चंपारण से शुरू किया था।
उसके बाद दूसरा है आपका खेड़ा, और खेड़ा आप देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और खेड़ा जो है आपका यहाँ पर क्या हुआ था कि 1916 यानी कि चंपारण के बाद 1917 में जो है गांधी जी ने यहाँ पर दूसरा जो अपना किसान सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया था वो कहाँ पर शुरू किया था, आपका खेड़ा में शुरू किया था। तीसरा है आपका इसके बाद अहमदाबाद, जो कि खेड़ा के थोड़ा सा नज़दीक यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये भी गुजरात में ही है आपके। और यहाँ गांधी जी ने 1918 में, मतलब यहाँ पर भी गांधी जी ने 1918 में क्या कहता है, एक सत्याग्रह आंदोलन जो है आपका शुरू किया था। और यहाँ पर उन्होंने बेसिकली जो सूती मिल, जो आपके सूती कपड़े की जो मिल होती है, उनके मजदूरों के साथ मिलकर जो उन मिल के मालिक थे उनके खिलाफ जो है इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा प्लेस है अमृतसर। अमृतसर तो खैर मेरे बच्चों आप शायद अमृतसर के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, और अमृतसर आपका यहाँ पर पंजाब राज्य में स्थित है, इस जगह पर। ठीक है, और अमृतसर में जो हुआ था वो जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बेसिकली हुआ क्या था वहाँ पर, जो उस टाइम वहाँ के जनरल डायर थे उन्होंने वहाँ पर भीड़ पर जो है अंधाधुंध गोलियां जो है बरसाई थी। ठीक है, और उसमें क्या है बहुत सारे लोग, लगभग सैकड़ों लोग जो है उस जो कांड हुआ था जालियांवाला बाग कांड, उसमें जो है मारे गए थे। इसके बाद आपका पांचवा जो है वो है आपका चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका यहाँ चंपारण से थोड़ा सा उलट, मतलब बगल में ही उसके स्थित है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन चंपारण बिहार में है, चौरी चौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो चौरी चौरा में क्या हुआ था, बेसिकली यहाँ पर 1922 में यहाँ पर एक घटना घटी थी। ठीक है, वो घटना क्या थी, यहाँ पर क्या हुआ था कि एक पुलिस थाने में जो है लोगों के द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें जो है 22 पुलिस वाले जो थे वो जिंदा जलकर मारे गए थे। ठीक है, और गांधी जी जो थे भाई भाई जो है उस टाइम पर गांधी जी ने क्या है, और इसी घटना के कारण जो है गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लेता। भाई गांधी जी एक अहिंसावादी इंसान थे, तो उन्होंने इसी चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके चक्कर में ही गांधी जी ने उस टाइम पे 1922 में जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था, इसी कांड के कारण। ठीक है, तो अब उसके बाद पांचवा है प्यारे बच्चों आपका, पांचवा आपका चौरी चौरा हो गया। उसके बाद छठा आपका दांडी। तो दांडी भी आप देखोगे यहाँ पर आपका गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, अब दांडी मार्च तो मेरे हिसाब से सबको ही याद होगा। उस टाइम पे नमक पर जो कानून मतलब कर जो बढ़ा दिए गए थे, टैक्सेस जो बढ़ा दिए गए थे, भाई भाई नमक एक जो है एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जो सभी लोगों को भाई मतलब सभी लोगों के यूज़ में आती है। तो नमक पर जो टैक्स पड़ गए थे उसके खिलाफ फिर गांधी जी ने क्या किया था, अपने साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी नामक जो ये कोस्ट जगह है, यानी कि एक समुद्र की तटीय जगह है, तो यहाँ तक जो है उन्होंने जो है पैदल जो है यात्रा निकाली थी। ठीक है, और यहीं से क्या हुआ था कि दांडी से ही, जब ये आपका दांडी मार्च जो हुआ था उसी से ही क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपकी जो आज की आपकी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 52, ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। हेलो बच्चों,